अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बअद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व सिराजम मुनीरा सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम बिबरकति इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम अस्सलातु व सलामु अलैका सय्यदी या रसूल अल्लाह। हज़रत ज़ी वक़ार दरूद पाक आप भी साथ पढ़ें। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमान मुबारक है कि जो बंदा मुझ पर दिन में 50 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ता है, 50 मरतबा के मामूलात जो बंदा बनाए, मैं मोहम्मद उस शख्स के साथ वादा करता हूं कि क़यामत को मैं उनके साथ मुसाफिहा करूंगा, शुक्रिया अदा करूंगा मुख्तरम सैयद दानियाल हुसैन शाह साहब का, जिन्होंने मुझे दावत दी, आपका पैगाम पहुंचाया और मैं हाजिर हुआ। वतन अजीज के अजीम मजहबी स्कॉलर हजरत अल्लामा मौलाना कारी मोहम्मद एजाज नक्शबंदी साहब भी अपने बावकार खूबसूरत चेहरे के साथ जलवगर हैं। रब्बे जुल जलाल आपकी आमद भी और आपकी खूबसूरत सरपरस्ती जो आज हमें हासिल है, रब ताला करीम दराजी उम्र वाली जिंदगी नसीब फरमाए। हजरात, नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमान आपकी खिदमत में पेश करना चाहूंगा। हजूर ने फरमाया कि जो बंदा 100 मरतबा दरूद पाक का मामूल बनाए, 100 मरतबा दरूद पाक पढ़ने का मामूल बनाए, उनके दोनों आंखों के दरमियान लिख दिया जाता है कि ये बंदा दोज़खी भी नहीं है और मुनाफिक भी नहीं है। लिहाजा मोहब्बत के साथ पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम अस्सलातु व सलामु अलैका सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका सय्यदी या शफी अल मुज़निबीन। बरदरान ज़ी वक़ार, रब्बे जुल जलाल का लाख लाख शुक्र व एहसान है जिसकी तौफीक से इस वक्त में और आप जामे मस्जिद हनफिया में जिक्र मुस्तफ़ा सुनने और सुनाने के लिए जमा हैं। रब्बे जुल जलाल ये खूबसूरत बाअदब हाज़री हम सब के लिए बख्शिश का जरिया बनाए, दरजात की बुलंदी का सबब बनाए और खुदा करीम के कुर्ब का जरिया बनाए। हजरत ज़ी वक़ार ये जश्न है और जश्न भी मिलाद मुस्तफ़ा है। महफ़िल मिलाद में बैठकर अगर किसी के चेहरे पर खुशी के आसार नजर नहीं आते तो फिर वो खुद सोच ले कि फिर उसे खुशियां कहां नसीब होंगी। महफ़िल मिलाद में बैठकर हर एक के चेहरे से इस बात का इजहार होना चाहिए कि वो अपने आका करीम के जिक्र की महफिल में तशरीफ फरमा है। और हज़रत ज़ी वक़ार
तस्बीहात का मकाम अपने मकाम पर, इबादत का मकाम अपने मकाम पर, कुरान की तिलावत का मकाम अपने मकाम पर, पढ़ने और पढ़ाने का मकाम अपने मकाम पर। मगर रब्बे जुल जलाल की इज्जत की कसम है कि जो बंदा महफिल मिलाद करता है वो जिएगा भी मजे से और मरेगा भी मजे से। सबसे बुलंद वाला मोहम्मद अरबी का जिक्र है। कोशिश किया करो जब रसूलुल्लाह का तज़किरा जारी हो तो हमतन गोश होकर उस अदब के साथ रसूलुल्लाह का तज़किरा सुना करो। इसलिए कि नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का एक फरमान हमारी इस्लाह हो सकती है अगर हम इस पे अमल करें। हुजूर फरमाते हैं कि अद्दीनु कुल्लुहु अदबुन, दीन सारे का सारा अदब है। दीन सारे का सारा अदब है। अगर दीन से अदब निकाला जाए तो फिर वो ढांचा का ढांचा ही है। हम अहले अदब हैं और उस अदब को बुनियाद रखकर हम आगे चलते हैं। हजरत जी वकार, ये जो हम नारे लगाते हैं ना और कहते हैं जी फलाना कमी है, माजरत के साथ अगर कोई जुमला किसी को नागवार गुजरे तो मैं माजरत करता हूं आपसे। हम कहते हैं ये कमी है, ये नीच कौम का बंदा है, ये बदनस्ल है, हम कहते हैं ना। मगर याद रखना, खुले लफ्जों में बताना चाहता हूं, मोहम्मद अरबी का कोई नौकर कमी नहीं होता। ये हमारे अपने टकोसले हैं कि फलाना कमी है और फलाना नीच खानदान का है। मोहम्मद अरबी का कोई गुलाम और कोई नौकर कमी नहीं होता। याद रखना, मुस्तफा करीम का कोई गुलाम और नौकर कमी नहीं होता। कमी है वो, तवज्जो करो, कमी वो होता है जो मोहम्मद अरबी का नहीं होता। याद रखना, कोई गुस्ताख खानदानी भी नहीं होता और मुस्तफा का आशिक कभी भी अदब नहीं होता। याद रखना, बेशक नाम का बड़ा था, नाम अबू जेल था, मक्के का बटेरा था, नबी का दुश्मन है तो कमी है। और बिलाल हबशा से धक्के खाकर मोहम्मद अरबी के गुलामी में आ जाता है तो फारूक आजम जैसे बंदा भी बिलाल को आका कहता है। जनाब उमर ने बताया कि जायदाद हो, दौलत भी हो, फैक्ट्री भी हो, खानदान भी हो, कौम भी हो, कबीला भी हो, निस्बते रसूल न हो तो बंदा टके का नहीं होता। और दर दर पे बिकने वाला हो, बार गाए मोहम्मद में कबूल हो जाए तो फारूक आजम जैसे बंदा भी बिलाल को आका कहता है। वकार, ये ऑब्जेक्शन का जमाना है और नुक्ते निकालने का जमाना है। लोग एतराज करते हैं, लोग एतराज करते हैं। उलमा कराम तशरीफ फरमा है, अगर मैं गलती करूं मेरी इस्लाह फरमाएं। लोग एतराज करते हैं कि तुम जनाजे के बाद दुआ करते हो, इसकी क्या दलील है? यार मुझे यह बताया जाए, क्या जिक्र रसूल के लिए भी किसी दलील की जरूरत होती है? क्या मोहम्मद अरबी के जिक्र के लिए भी किसी दलील की जरूरत होती है? बोलो हजरत, क्या कभी ऐसा भी होता है कि बात फूलों की चल रही हो और बुलबुल कहें लिखा कहां है? बात फूलों की चल रही हो, बुलबुल कहें लिखा कहां है? बात शमा की चल रही हो, परवाना कहें लिखा कहां है? बात मोहम्मद अरबी की चल रही हो और उम्मती किसी दलील की तरफ देखे। मुहिब के लिए
इससे बड़ा कौन सा सरमाया है कि उसके महबूब का तज़किरा करता है कोई। ऑब्जेक्शन का जमाना है और नुक्ते निकालने का जमाना है। लोग कहते हैं कि तुम जनाजे के बाद दुआ करते हो, इसकी क्या दलील है? तुम नमाज के बाद ऊंची आवाज से कलमा पढ़ते हो, इसकी क्या दलील है? ये कुमकुमे लगाते हो, इसकी क्या दलील है? ऊंची आवाज से नारे या रसूल अल्लाह लगाते हो, इसकी क्या दलील है? मगर याद रखना अहबाब ज़ी वक़ार, कुछ रिश्ते ऐसे हुआ करते हैं जहां किसी दलील की जरूरत नहीं हुआ करती। मसलन आपकी जो वालिदा मुहतरमा है, अगर आपसे कोई सवाल कर ले, अल्लामा एजाज साहब तशरीफ फरमा है, अगर आप इनसे सवाल कर ले कि आपको अपनी वालिदा मुहतरमा से मोहब्बत है, इसके क्या दलील है? आपसे कोई सवाल कर ले कि आपको अपनी माँ से मोहब्बत है, इसकी क्या दलील है? आपको अपनी बेटी से मोहब्बत है, इसकी क्या दलील है? आपको अपने बेटे से मोहब्बत है, इसकी क्या दलील है? तो आप कहते हैं करोड़ दलीलों को फेंक दो, बस माँ मेरी माँ है इसलिए अच्छी लगती है। अरे जहां माँ के ममता के मोहब्बत का तसव्वुर आ जाए, जहां बेटी पर शफकत का तसव्वुर आ जाए, जहां बेटे पर शफकत का तसव्वुर आ जाए, वहां दलीलें फेंक देनी पड़ती है। और जहां जाने कायनात, जाने रिसालत, मोहम्मद मुस्तफा के असमत की बात आ जाए, मोहम्मद मुस्तफा के शान की बात आ जाए, वहां दलीलें फेंक देनी पड़ती है और मोहम्मद अरबी के अजमत का विर्द करना पड़ता है। हजरात, रसूल करीम शान मुस्तफा के लिए रसूलुल्लाह ने तो आपको मुबारकी दी है। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुबारकी फरमाई है। हजूर फरमाते हैं अना हज़्ज़ुकुम मिनल अंबियाए व अंतुम हज़्ज़ुनी मिनल उमम। हजूर फरमाते हैं कि मुबारक हो तुम्हें, मुबारक हो ए मेरे गुलामों, मुबारक हो। अना हज़्ज़ुकुम, कि अल्लाह ने नबियों में से, तवज्जो करो जरा, उम्मतों में से अल्लाह ने तुम्हें मेरे हवाले किया और नबियों में मैं तुम्हारे हिस्से में आ गया हूं। ये शान मुस्तफा है, ये मकाम मुस्तफा है। तवज्जो तो करो। हजूर फरमाते आना मिरअतो जमालिल हक, मैं जमाले खुदा का आईना हूं। हजूर फरमाते हैं यह है शान मुस्तफा। हजूर फरमाते कि मैं जमाले खुदा का आईना हूं। देखा मुस्तफा को किया करो, पहचाना खुदा को किया करो। हजरात, वो बेरंग है और अगर किसी रंग में देखना चाहते हो तो मुस्तफा के रंग में देखो। वो बेसूरत है और अगर किसी सूरत में देखना चाहते हो तो मुस्तफा की सूरत में देखो। मुस्तफा की सूरत में देखो। फतवे लगाने वाले तो लगाएंगे, इसलिए फतवे तो जाहिर बात है वो अपना काम करेंगे, वो अपना काम करेंगे और रसूल करीम के गुलाम अपना काम करेंगे। याद रखना हजरात, देखो ना, अकल है, बदन है, रूह है। खुदा हमारे साथ अकल में शरीक नहीं। खुदा अकल से पाक है। अकल की जरूरत खुदा को नहीं, बंदे को है। अकल है, बदन है, रूह है। खुदा अकल से पाक, खुदा अकल से पाक, बदन से पाक, रूह से पाक। खुदा हमारे साथ अकल में शरीक नहीं, बदन में शरीक नहीं, रूह में शरीक नहीं, मगर वो खुदा जो ला शरीक है, एक शय में हमारे साथ शरीक है।
दरूद पाक पढ़ने में अल्लाह हमारे साथ शरीक है। हजरात, ये है मकाम मुस्तफ़ा। क्या ख्याल है, मैंने जिक्र रसूल छेड़ दिया, आपके चेहरे फूल की तरह कैसे खिल गए। हजरात, यही तो ईमान है। बाकी ईमान कोई दिखाने की चीज नहीं होती। ईमान ये है जब मुस्तफ़ा का नाम सुनते ईमान वाला तड़प जाता है। हजरात तवज्जो करें, मैं आपकी खिदमत में गुजारिश कर रहा था कि हजरत आदम अला नबी जना अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जमाने तक रब्बे जुल जलाल ने किसी भी नबी के उम्मती को आमनु नहीं कहा। आमनु अल्लाह ने नहीं कहा, बल्कि तौरात में आमनु का लफ्ज मौजूद नहीं है, इंजील में आमनु का लफ्ज मौजूद नहीं है, ज़बूर में आमनु का लफ्ज मौजूद नहीं है। आमनु का लफ्ज सिर्फ कुरान में, सिर्फ कुरान में, सिर्फ कुरान में आमनु का लफ्ज है। रब्बे जुल जलाल हजरत आदम से लेकर ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जमाने तक रब्बे कायनात ने जब भी किसी किताब में या सहीफे में किसी भी नबी के उम्मती को पुकारा तो फरमाया या अय्युहल मिस्कीन, या अय्युहल मसाकीन, ए मुस्कीनो, ए मुस्कीनो, ए गरीबो। मगर जब बारी आई आमना के लाल की, जब बारी आई आमिना के लाल की, तो रब्बे जुल जलाल ने रसूले मलाइका को बुलाया और फरमाया ए रसूले मलाइका, आदम से लेकर ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जमाने तक हर कौम के उम्मती को मुस्कीन कहता था, मसाकीन कहता था, मगर अब बारी आई है उस हस्ती की जिनके लिए सारी बज़म सजाई है। अब ये मेरी गैरत गवारा नहीं करती कि आदम के उम्मती को भी मुस्कीन कहूं, ईसा के उम्मती को भी मुस्कीन कहूं, नूह के उम्मती को भी मुस्कीन कहूं और मुस्तफा की उम्मती को भी मुस्कीन कहूं। नहीं कह सकता, ये मेरी गैरत गवारा नहीं करती। बल्कि रसूल मलाइका आजा आजा युनादी फिस समा, युनादी फिस समा और युनादी फिल अर्थ, जमीन और आसमान में इस आवाज को बुलंद कर लो कि वो और जमाना था जिसमें हमने आदम से ईसा तक हर नबी के उम्मती को मुस्कीन कहा, मगर बारी आई है आमिना के लाल की। अब मैं इनको कहूंगा, कुरान में दर्ज होगा, इनको बताऊंगा, इनको मुस्कीन नहीं कहूंगा, गरीब नहीं कहूंगा, बल्कि जब भी इनसे कलाम करूंगा, इनको हुक्म दूंगा तो कहूंगा या अय्युहल्लज़ीना आमनू, या अय्युहल्लज़ीना आमनू। साहिबे रूहुल बयान लिखते हैं, फरमाते हैं कि मैंने जब इसको पढ़ा ना तो मैंने कलम रोका, मैंने अर्ज किया अल्लाह, पहले उम्मतों के, पहले नबियों के उम्मतों को मुस्कीन कहा, मसाकीन कहा, इस बात की जरा मेरी इस्लाह फरमा है। इसकी जो खास वजह क्या है? वजह क्या है कि रसूल करीम के उम्मती को मुस्कीन नहीं कहा? तो साहिब रूहुल बयान फरमाते मुझे इल्का हुआ, मुझे इल्का हुआ और इल्का हुआ, आवाज कुदरत आई, फरमाया कि जिस कौम का रहनुमा, जिस कौम का कायद, जिस कौम का लीडर मोहम्मद मुस्तफा हो, वो कौम कभी गरीब नहीं हो सकती। हजरात, शान मुस्तफा, मकाम मुस्तफा देखे। मैं इख्तिताम की, इसको बंद रखे,
हजरात इख्तिताम की तरफ जा रहा हूं। हजरात तवज्जो करो जरा। आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के तारीफ व तौसीफ की बातें हो रही है। मुस्तफ़ा करीम के मकाम, इज्जत, शान और शौकत की बातें हो रही है। और हमारा ये अकीदा है, हमारा ये ईमान है कि कायनात में जिस किसी को भी जो इज्जत मिलती है, कायनात में जिस किसी को भी जो शान और शौकत मिलती है, ये सारी इज्जतें और सारी अजमतें मोहम्मद अरबी का सदका मिलती है। हुजूर ने फरमाया, इन्नमा अना कासिमुन वल्लाहु युती, मैं बांट रहा हूं और अल्लाह अता कर रहा है। योती का उलमा तशरीफ फरमा, योती का वाहिद मुजक्कर फेल मुजारे का सीखा है। और फेल मुजारे में जमाना हाल भी है, इस्तिकबाल भी है। यूं समझ लें कि मुजारे का सीखा कभी फना नहीं होता, हाल भी है, इस्तिकबाल भी है। फरमाया, इन्नमा अना कासिमुन वल्लाहु युती, अल्लाह दे रहा है और मैं बांट रहा हूं। अल्लाह देता रहेगा और मैं बांटता रहूंगा। उलमा जानते हैं योती का मफूल भी जिक्र नहीं, योती का मफऊल भी जिक्र नहीं, और इन्नमा अना कासिम कहा तो तकसीम होने वाली चीज उसका भी जिक्र नहीं है। फरमाया, अकल के घोड़े न दौड़ाना, जिसके खजाने महदूद हैं वो कोई और होगा। खजाने खुदा के हैं, हाथ मुस्तफा का है। खुदा के देने में कमी नहीं, मुस्तफा के लेने में कमी नहीं। तवज्जो करो हजरात। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की निगाह जिस पे पड़ जाती है, एक जिस पे पड़ गई, मुस्तफा की निगाह जिस पे पड़ जाए वो जर्रा हो जर बन जाता है। फतह मक्का है, फतह मक्का है। और फतह मक्का के वक्त में नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मदीना तैयबा की तरफ जाना चाहते हैं। और अबू जेल को जानते हो ना जी? अबू जेल जो नबी का दुश्मन है, काफिर है, उनका बेटा है इकरमा। इकरमा अबू जेल का बेटा है। मुस्तफा की नजर जब इकरमा पे पड़ गई ना, लुट गया। इकरमा कहता है कि या रसूल अल्लाह, तेरे एक पल का वो देखना है। वो इकरमा अभी तक काफिर, मगर मुस्तफा की निगाह उन पे पड़ जाती है तो तड़प के इकरमा कहता है कि या रसूल अल्लाह, तेरा एक पल का वो देखना मेरी जिंदगानी बना गया। तेरे एक पल का वो देखना मेरी जिंदगानी बना गया। जो निगाह झुकी रही तो झुकी रही, जो निगाह उठी रही तो उठी रही। और इसी कश्मकश में ही दोस्तों मुझे कोई अपना बना गया। निकल गए, मक्का पाक को छोड़ के निकल गए, उस रास्ते में बैठ गए जो रास्ता मदीना तैयबा की तरफ जा रहा था। उस रास्ते में एक नदी है, एक गहरा पानी है। वहां पर इकरमा बैठ जाते हैं, जो कुछ लम्हों के बाद हजरत इकरमा बनेंगे। वहां तशरीफ फरमा हुए और जो इंतजार मुस्तफा में इकरमा बैठ गए। और जब इकरमा इंतजार मुस्तफा में तशरीफ फरमा हुए, अभी तक कलमा नहीं पढ़ा मगर लुट गए। कलमा नहीं पढ़ा, बाप को नहीं बताया, मां को नहीं बताया, किसी से मशवरा नहीं किया, इसलिए कि इश्क मोहब्बत किसी से पूछता नहीं है। वो अपने अंदर खुद ताकत रखता है। इश्क अपने अंदर कुव्वत रखता है। और वो तशरीफ फरमा है और आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जो दूर से नजर आए, दूर से, यार वो मंजर जरा याद करो ना कि सामने रसूलुल्लाह आ रहे हों
और इकरमा की नजर पड़ी रसूलुल्लाह पर। यहां पर मैं हजरत, अगर इजाजत हो, मैं हजरत आयशा पाक का एक फरमान न सुना दूं आपको। रसूल करीम का चेहरा कैसे लगता था? रसूल करीम का चेहरा हर वक्त कितना खूबसूरत लगता होता। हजरत आयशा सदीका, तेरी अजमत को सलाम, तेरे शान को सलाम और तेरे मकाम को सलाम। आयशा सदीका फरमाती है कि लोगों, मोहम्मद अरबी का चेहरा हर वक्त इस तरह लगता होता जिस तरह रेहल में कुरान पढ़ा हो। जिस तरह रेहल में कुरान पढ़ा हो। मुस्तफा पे जब नजर पड़ गई ना, आगे जूं जूं मुस्तफा करीम करीब आ रहे हैं, इकरमा का दिल धड़क रहा है। और जूं करीब आए, रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उनको इस्लाम की दावत दी। ये आखिरी बात है, मगर अगर आप तवज्जो करेंगे तो रूहानियत का जो तसलसल है वो कायम दायम रहेगा। आखिरी लम्हात है, तवज्जो फरमाओ। आगे तशरीफ लाए आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, अबू जेल के बेटे इकरमा को इस्लाम की दावत दी। उन्होंने एक इतराज कायम किया। कायम यह किया इतराज कि ऐ मोहम्मद, या रसूल अल्लाह। इसलिए कुछ लोग हैं कि जो मोहम्मद कहते हैं, या रसूल अल्लाह कहने वाले तो गज बज के कहते हैं ना, मगर वो अभी तक जो दूर खड़ा था, क्योंकि बड़े बाप का बेटा था ना, अबू जेल का बेटा था ना, तो फिर सवाल भी तो बड़ा ही करना था। ऐ मोहम्मद, सवाल है, सवाल ये है, ईमान लाना चाहता हूं, लुट गया हूं, मगर एक छोटा सा सवाल है, आपके लिए बड़ा छोटा है, मेरे लिए बड़ा है। जी बताएं कौन सा सवाल है? नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में इकरमा के बेटे ने कहा कि वो नहर के पार वो बड़ा जो पत्थर है आपको नजर आ रहा है? हुजूर ने फरमाया हाँ। इकरमा के बेटे ने कहा कि वो पत्थर जो बेजान पत्थर है, पत्थर की टांगे नहीं होती, पत्थर में दिल नहीं होता, पत्थर में आंखें नहीं होती, पत्थर शऊर नहीं रखता, अकल नहीं रखता, वो पत्थर है। मगर एक काम कर लें, अगर वो पत्थर बाकी पत्थरों से कट जाए और ये तेरे कदमों में आ जाए तो मैं कलमा पढ़ लूंगा। अब सुनो शान मुस्तफा, अब देखिए अख्तियारात मुस्तफा। हजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया तो इसके बाद कोई सवाल? उन्होंने कहा जी इसके बाद की बात है। उनके ख्याल था कि पत्थर किस तरह आए, पत्थर तो पत्थर ही होता है ना, इधर दो दो टांगों वाले पत्थर भी फिरते हैं जिनको न रसूलुल्लाह का पता, और वो तो कहते हैं कि अगर नमाज में मुस्तफा का ख्याल आ जाए तो नमाज टूट जाती है। अरे नालायक कहीं गए, तेरी नमाज अगर ख्याल मुस्तफा से टूट जाती है, ये मुनाफिक की नमाज है, एक मोमिन की नमाज है, एक मुनाफिक की नमाज है। मुनाफिक की नमाज ख्याल मुस्तफा से टूट जाती है और मोमिन की नमाज उस वक्त तक जुड़ती नहीं है जब तक नमाज में ख्याल मुस्तफा ना आ जाए। हजरात तवज्जो करे जरा। उसने कहा अगर ये पत्थर आ जाए मैं कलमा पढ़ लूंगा। हुजूर ने फरमाया ठीक है। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो उस पत्थर की तरफ देखा, नजर पड़ गई। हुजूर ने उसे इशारा किया, यूं इशारा किया। जब पत्थर की तरफ मुस्तफा ने इशारा किया तो पत्थर ने ना आए देखा, कुछ भी ना देखा, बाकी पत्थरों से कटा और नहर में पत्थर ने छलांग लगा दी। छलांग लगा दी पत्थर ने और पानी पर तैरता हुआ पानी पर तैरता हुआ वो पत्थर आ जाता है रसूल करीम के कदमों में। वो पत्थर आ जाता है, पत्थर आ गया।
रसूल करीम की खिदमत में वो पत्थर आया। अबू जेल के बेटे इक्रमा के पांव से तले जमीन निकल गई। अब क्या बनेगा? पत्थर तो आ गया। हजूर ने फरमाया इसके बाद और सवाल कोई? वो कहने लगा कि अगर ये पत्थर अभी वापस अपनी जगह चला जाए। अब हजूर ने पत्थर को इशारा नहीं किया, फरमाया चला जाएगा। फरमाया पत्थर जा, अपनी जगह जा, तेरी हाजिरी हो गई। इसलिए कि पत्थर तो पहले पत्थर था, न उसकी आंखें, न उसका अकल, न उसका शऊर, न उसकी टांगें, न बदन में रूह, मगर मुस्तफा की नजर अगर बेजान पे पड़ जाए उसमें भी जान आ जाती है ना। वो पत्थर फिर चला और अपनी जगह पे बस हो गया। आखिरी बात आपकी खिदमत में पेश करके बात को तमाम कर रहा हूं। अगर पत्थर से सवाल कर ले कोई कि ऐ पत्थर, फर्ज कर ले आप हैं, आपसे सवाल करता है कोई, नहर के इस पार खड़ा है, आप उस पार खड़े हैं, तो क्या ख्याल है? अगर कोई आवाज दे दे कि आ जाओ, तो फिर बंदा पुली की तलाश करेगा ना। पहले तो दरिया में तो कोई छलांग नहीं लगाता। उस पत्थर से अगर मैं और आप सवाल करते हैं कि ऐ पत्थर, उस नहर के पास तो पुल्ली भी थी, मगर पुल्ली पर तो क्यों नहीं आया? पानी में छलांग क्यों लगाया? और क्या तुम्हें डूबने का खतरा नहीं था? तो वो पत्थर कहता है कि जब मुझे मुस्तफा ने इशारा किया ना, तो उस वक्त मैं मुस्तफा के निगाह में था। और लोगों सुनो, जो मुस्तफा के निगाह में होता है वो पानी में डूबा नहीं करते, वो पानी में डूबा नहीं करते। हजरत जी वकार, यही मैं गुजारिश कर रहा था आपकी खिदमत में कि रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला, एक ही सूरत है खुदा तक पहुंचने की, एक ही सूरत है, एक ही सूरत है। और रब्बे जुल जलाल की इज्जत की कसम है कि अगर मुस्तफा की सूरत न होती, तौरात की सूरत न होती, जबूर की सूरत न होती, इंजील की सूरत न होती, कुरान की सूरत न होती, तोहा की सूरत न होती, यासीन की सूरत न होती, रब्बे जुल जलाल की इज्जत की कसम है अगर मुस्तफा की सूरत न होती, खुदा से मिलने की सूरत न होती। ये सब कुछ मुस्तफा के दम कदम से है, ये सब कुछ मुस्तफा करीम के दम कदम से है। लोगों, आपकी खिदमत में यही गुजारिश है, दाएं बाएं न देखो, दाएं बाएं न देखो। फितनों का दौर है, और इस फितनों के दौर में फितने बारिश के कतरों की तरह गिर रहे हैं। अपने ईमान को बचाइए। हमारे बुजुर्ग फरमाते थे, कपड़े पुराने हो जाए और ले लो, जूता पुराना हो जाए और ले लो, कपड़े पुराने हो जाए और ले लो, मकान पुराना हो जाए और बना लो, मगर याद रखना अगर ईमान बचाना है तो अकीदा पुराना ही रखो। पुराने इस अकीदे से जुड़े रहो, औलिया कराम के अकीदे से जुड़े रहो। मुस्तफा करीम से अदब करने वाला, मुस्तफा करीम का अदब करने वाला जो अकीदा है वो अहले सुन्नत वल जमात है। हमारा ईमान है, हम तमाम सहाबा को जन्नती मानते हैं, तमाम। हम तो रसूल करीम के जो हवाएं हैं ना, जो गुंबद खजरा से टकराती है ना, हम तो उन हवाओं को भी सलाम करते हैं, हम तो उन हवाओं को भी, उन फिजाओं को भी सलाम करते हैं। हजरात जी वकार, मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा आप तमाम हजरात का, बिलखसूस अंजुमन आशिकान रसूल की जुमला कारकुनान का, कि रब्बे जुल जलाल ने ये खूबसूरत महफिल पाक अल्लाह करीम ने उनको नसीब फरमाई है, जिसमें रसूल करीम के तज़किरे हुए। मैं समझता हूँ ये खुश नसीबी हैं, खुशबख्ती हैं। रब्बे जुल जलाल इन नौजवानान मिल्लत को और बरकत नसीब फरमाए, और खूबसूरत कावश को अल्लाह करीम अपनी जनाब में कबूल मंजूर फरमाए। उलमा करम का भी शुक्रिया, बिलखसूस हमारे वतन अजीज़ के अजीम स्कॉलर हज़रत अल्लामा मौलाना एजाज नक्शबंदी साहब तशरीफ़ फरमा है, उनका भी शुक्रिया। तमाम उलमा कराम का, हर एक आलिम दीन जो भी मिंबर रसूल पे बैठता है वो काबिल कदर है, काबिल इज़्ज़त है। रब्बे जुल जलाल हर एक एक की कामिल हाज़री को अपनी जनाब में मंजूर व मकबूल फरमाए। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।